तो सीएम अशोक गहलोत का संवेदनशील फैसला, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना लॉन्च की गई है। कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए ये बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को लॉन्च किया गया है। कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए इससे बड़ी राहत मिलेगी। माता पिता या एकल पेरेंट की मौत होने पर ये फैसला लिया गया। अनाथ हुए बच्चों को तुरंत ही 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 18 साल का होने तक 2,500 रुपए प्रतिमाह की सहायता यहां पर दी जाएगी। तो वही 18 साल का पूरा होने पर 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। 12वीं तक का निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। तो वही आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए शिक्षा को लेकर भी इंतजाम इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि मांग उठ रही थी और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी समझा कि लगातार ऐसी दिक्कतें, खासतौर से वो बच्चे जिनके सर से साया माँ बाप का उठ चुका है, उनका पालन पोषण कैसे हो, कैसे उनकी पढ़ाई हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लॉन्च की गई। और न सिर्फ आपने जीवन की रक्षा पे ध्यान दिया सर, बल्कि जो जीविका है या जीवन यापन के लिए भी ध्यान दिया सर। और किस प्रकार 3,500 की राशि पहले और इस बार 1,000 की राशि दोनों किस सर सभी जो 33 लाख असहाय और निराश्रित परिवार थी सर, उनको भिजवाई जा चुकी है सर। इसी क्रम में जो आपके निर्देश थे सर, तदनुरूप योजना तैयार की गई है सर। और उसमें जो ऐसे बच्चे जो कोरोना महामारी से जिनके माता पिता दोनों का साया जिनके सिर से उठ गया है सर, या कोई एकल जीवित थे परिवार, मान लीजिए कोई फादर की डेथ पहले हो गई और मदर की अब कोरोना काल में हो गई सर, तो ऐसे जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए सर आपने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के निर्देश दिए थे सर, जो तैयार कर दी गई है। और इसमें जो अनाथ बालक बालिका होंगे सर, उनको तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है सर। साथ में जब तक वो 18 वर्ष तक के नहीं हो जाते तो प्रति माह उनको 2,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि जो सभी कलेक्टर साहिबान है इसको ध्यान से नोट भी करते जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि इसको तत्काल अपने को सहायता देने की आवश्यकता है। और जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वे भी इसको कृपया नोट कर लें। तो अनाथ बच्चों के लिए पहले 1 लाख का तत्काल अनुदान, 18 वर्ष की आयु तक 2,500 रुपए प्रति माह, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता। फिर वो 12वीं तक की पढ़ाई कर सकें तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा जो आवासीय विद्यालय हैं अथवा छात्रावास है उनके माध्यम से। और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जो छात्राएं हैं उनको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास है उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। जो छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जिसकी अभी मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले सप्ताह ही स्वीकृति प्रदान की है, उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। जो युवा हैं उनको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो पैकेज है इन बच्चों के लिए है। साथ में जो महिलाएं ऐसी थी जिनकी पति की मृत्यु हो गई, वो भी गंभीर संकट में है, उसको देखते हुए पति की मृत्यु के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं के लिए भी सहायता राशि है। 1 लाख रुपए एक मुश्त एक्स ग्रेशिया राशि उसको उनको दी जाएगी। इसके साथ 1,500 रुपए प्रति माह जो विधवा पेंशन है वो दी जाएगी। आप ध्यान करें, अभी जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं उसमें अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग राशि दी जाती है और उसमें सालाना आय की। चलिए, उस वक्त हमारे साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, इस फैसले का बहुत इंतजार था, इस योजना का इंतजार था जो मुख्यमंत्री ने आज लॉन्च की, ताकि उन बच्चों को राहत मिल सके। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने फिर ये एक बार साबित कर दिया कि वो वाकई में जननायक हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। गरीबों के लिए, आश्रित निर्धनों के लिए, आश्रितों के लिए उनके दिल के अंदर बहुत जगह है। आज आपने देखा होगा कि अभी जो स्कीम जो लागू की है जो अनाथ बच्चों के लिए, जिसके अंदर 1 लाख रुपए उनको एक साथ दे रहे हैं और 18 वर्ष तक के उनको 25,000 रुपए प्रति माह उनको देंगे और 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए उन बच्चों को देंगे। और 12वीं तक की उसकी निःशुल्क शिक्षा है आवासीय विद्यालय छात्रावास में, जैसे भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहें। और उनको सामाजिक न्याय विभाग की जो छात्रावासों के अंदर में भी प्रायोरिटी देंगे। अंबेडकर डीटीपी वाउचर योजना से भी उनको जोड़ेंगे। युवा संबल योजना के अंदर बेरोजगारी भत्ता देने में भी उनको प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार का जो आज जो दिया है उन्होंने, वो एक बहुत बड़ा ऐलान है। विधवाओं के लिए भी उन्होंने 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए हैं, 1,500 की पेंशन दी है और उनके बच्चों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह और 2,000 रुपए सालाना अलग से
तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इससे उन परिवारों को एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा जी। खुद हमारे पास इस प्रकार से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर परिवार में कोई बचा नहीं है, माता पिता दोनों ही चले गए या पिता है कमाने वाला वो चला गया, पीछे से परिवार का क्या होगा। तो ऐसे समय में ये स्कीम लेके आना और लोगों को मदद करना वाकई में गहलोत साहब का बहुत बड़ा निर्णय है। उन्होंने बता दिया कि वो गरीबों के लिए काम करने में नंबर 1 है। बिल्कुल टीकाराम जी, देखिए अच्छा फैसला है, इंतजार भी था और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको राहत मिलेगी। लेकिन टीकाराम जूली जी, एक और अहम बात है, देखिए जो कोविड से ऑन पेपर भी जिनकी मौत हुई है, जो नजर आता है उनके परिवार को मिलेगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पोस्ट कोविड जिनको दिक्कत हुई, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मौत हो गई, क्या ऐसे परिवारों का भी कुछ ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार है, अलवर में ही कई परिवार ऐसे हैं जो संपर्क में आए हैं। देखिए निश्चित तौर पर ऐसे कई परिवार हैं जो पोस्ट कोविड जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसे लोगों को भी कोविड में ही जोड़ा जाए ताकि उस परिवार की मदद हो सके। बिल्कुल, तो टीकाराम जी इस ओर भी आप लोग की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी? देखिए योजना तो अच्छी है और इस योजना का लाभ सबको मिल जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा कि जो इस योजना में नहीं आ रहे हैं लेकिन पोस्ट कोविड डेथ हुई, उसके लिए भी आपने कहा कि कोशिश की जाएगी। देखिए निश्चित तौर पर आज श्वेता जी जैसे स्कीम जारी हुई है तो इसमें आने वाले समय में हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत लोगों को आएगी तो उनको असंभव मदद करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे। और जहाँ तक बात है इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए लाभार्थी तो स्वयं कोशिश करेंगे ही। हम भी अपने स्तर पे सर्वे जो हुआ है और भी सर्वे कराएंगे कि कोई व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से बच नहीं पाए। टीकाराम जी, अच्छी बात है कि देखिए आप मंत्री हैं और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन योजना आ जाती है और यहाँ पर मंशा भी और पूरी तरह से क्लियर है कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, सबको राहत मिल सके। लेकिन सर इसे इम्प्लीमेंट कराने को लेकर आप कैसे देखते हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा ताकि सबको मिल सके राहत? देखिए 100% इम्प्लीमेंट होगा और राजस्थान में योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ सारी जो सरकार की योजना है अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है। हमारे अधिकारी कर्मचारी उन चीजों के अंदर रुचि लेते हैं और सरकार का पूरा सहयोग करते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। इसमें मैं हमारे अधिकारियों जैसे ही अभी मुख्यमंत्री जी ने योजना लॉन्च की तो ज्यादातर अधिकारी जुड़े हुए थे तो तुरंत वो अपने काम में लग गए और उन्होंने भी इस योजना पे बड़ा खुशी जताई है कि वाकई में इस योजना की लोगों को जरूरत थी। चलिए टीकाराम जी, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो टीकाराम जूली जिनका कहना यही था कि एक बड़ी राहत यहाँ पर इन परिवारों को, उन बच्चों को मिलेगी इस योजना के बाद और एक इम्प्लीमेंट कराना जरूरी रहेगा और वक्त रहते सबको राहत मिल सके, ये कोशिश मंत्रियों की भी अपने स्तर पर रहेगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला लिया है, लेकिन बच्चों के साथ साथ ही कोरोना के कारण विधवा हुई महिलाओं को भी यहां पर मदद मिलेगी। अब किस तरह से मदद मिलेगी वो आपको बताते हैं। 1 लाख रुपए का एक मुश्त एक्स ग्रेशिया यहां पर मिलेगा, 1500 रुपए और मंत्री राजेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बड़ा अहम ही योजना है, बड़ी अहम योजना मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, जिसकी लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री ने की। सर आप किस तरह से इस योजना को देखते हैं, कैसे राहत मिल सकेगी और हर जरूरतमंद तक ये योजना का लाभ पहुंच सकेगा? हालांकि हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए बच्चों के साथ साथ विधवा महिलाओं को भी कैसे मदद मिल सके, ये कोशिश है। इस कोरोना काल में जो महिलाएं विधवा हुई हैं उनकी मदद भी की जाएगी। 1 लाख रुपए का एक मुश्त का एक्स ग्रेशिया इन्हें मिलेगा, एक मुश्त रकम 1 लाख की इन्हें मिलेगी। 1500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन का भी प्रावधान इसके अंदर रखा गया है, जहां हर महीने 1500 रुपए उन्हें मिलेंगे। ये प्रावधान सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त रहेगा, यानी कि 1500 रुपए इनको मिलना तय है। कोई सालाना आय क्या है इसकी कोई अनिवार्यता नहीं होगी। मंत्री राजेंद्र यादव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, अहम योजना है ये मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, कैसे बच्चों को राहत मिल सकेगी, विधवा महिलाओं को राहत मिल सकेगी और किस तरह से आप इस योजना को देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे हमारा जो कोरोना काल में बच्चों के जो अनाथ हुए हैं उनको बड़ा सिंबल मिलेगा जी। और इसमें तुरंत 25,000 रुपए की प्रावधान रखा गया है और अच्छे रूप से बनाइए। पूरे देश में सबसे पहले ये योजना हमारे यहाँ लगी है। इसी तरह हमारे यहाँ पहले से ही अनाथ बच्चों की योजना चल रही है, उसमें ये और जुड़ेगा तो एक अच्छा हमारे यहाँ इसका सिंबल मिलेगा।
राजेंद्र जी, 18 वर्ष तक तो उन्हें प्रति माह 2,500 रुपए मिलेंगे, यानी 2,500 रुपए। 18 वर्ष के बाद 5 लाख रुपए की भी सहायता मिलेगी, यानी कि पूरा ख्याल रखा गया है कि अभी कैसे उनका भरण पोषण हो सके, फिर जब पढ़ाई करना हो उसके बाद की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। लेकिन राजेंद्र जी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा सर, इस पर कैसे फोकस रहेगा? इसका इम्प्लीमेंट बिल्कुल अच्छी तरह होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी पहल की है, ऐसे आर्थिक मद्दी में इतनी बड़ी पहल की है, और जिस तरीके से अभी हमने 33 लाख परिवारों को 1-1 हजार रुपया हमने सबके खातों में पहुंचाया, उसी तरह से इसके लिए हमारा पूरा विभाग सक्षम है और हमने सर्वे शुरू करा दिया। आने वाले टाइम में जितने भी हमारे सर्वे में आएंगे बच्चे, उनको सबको जोड़ के ये अगले माह तक हम सारी जो है ये पहुंचा देंगे सहयोग। बिल्कुल, यानी राजेंद्र, ये माना जाए कि जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते, विधवा महिलाएं थी, कोई भी छूटेगा नहीं इस योजना के लाभ से। तौर पे हमारा प्रयास रहेगा जी। और आप टीवी से भी आप ये बात कह सकते हो कि भाई जो नहीं जुड़ रहा वो भी जुड़े। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल राजेंद्र जी, ताकि लाभ वहां पर मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो मंत्री राजेंद्र यादव जिन्होंने कहा कि बिल्कुल कोशिश ये रहेगी कि सब जुड़ सके, लेकिन देखिए ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा परिवार है जिसे इस योजना के बारे में नहीं पता है या इसकी प्रक्रिया कैसी होगी वो नहीं पता है, तो आप लोग भी मदद कर सकते हैं, ताकि जो जरूरतमंद है जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उन्हें मदद मिल सके, उनके बच्चों का भविष्य बन सके। और जो विधवा महिलाएं जो अकेली पड़ चुकी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, उनका भी परिवार यहाँ पर पल सके और ध्यान दिया जा सके। तो देखिए, बेहद संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है, जिसमें विधवा हुई महिलाओं को भी यहाँ पर मदद दी जाएगी। 1 लाख रुपए का एक मुश्त का एक्स ग्रेशिया इन्हें मिलेगा, यानी एक मुश्त राशि 1 लाख रुपए की दी जाएगी। इसके बाद 1,500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन का भी प्रावधान इसमें रखा गया है, यानी 1,500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन के तौर पर इन्हें मिलेंगे। ये प्रावधान सालाना आय की अनिवार्यता से बिल्कुल मुक्त होगा। इसमें कोई निर्भर नहीं करेगा कि आपकी सालाना आय क्या है या क्या नहीं है, सभी आयु वर्ग की महिलाओं को ये मदद मिलेगी। ये बिल्कुल इसमें तय कर लिया गया, इस योजना के अंतर्गत ये यहाँ पर लाभ मिलेगा। विधवा महिलाओं के बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा। और चलिए, इस पर और बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। नरेश, बेहद अहम फैसला है। देखिए, जब हम इतनी सारी खबरें दिखाते थे, उन परिवारों को बारे में बताते थे, तो उस वक्त लगता था कि सरकार इस पर क्या कभी फैसला लेगी, लेकिन आज जिस तरह से योजना की लॉन्चिंग की गई है, कैसे आप देखते हैं और सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आती है? इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा? श्वेता, देखिए, आप सबसे पहले तो ये जो योजना घोषित की गई है ये कंप्लीट पैकेज है, और इस पैकेज को जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है, बल्कि आपको ध्यान होगा 2 मंत्री परिषद की बैठक हुई थी और उन दोनों बैठकों में तमाम मंत्रियों से राय ली गई थी, उनसे इनपुट लिए गए थे कि योजना किस तरह की होनी चाहिए। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखिल अरोड़ा को और समीर शर्मा को ये निर्देश दिए थे कि और राज्यों में किस तरह लागू किया गया है, उन्होंने क्या घोषणा की है, उनकी भी स्टडी की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते थे कि कुछ इस तरह का पैकेज हो ताकि जो निराश्रित हुए हैं, यानी जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है या जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, वो उनको संबल मिल सके, और संबल ऐसा ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके। अगर हम बच्चों की बात करें जो निराश्रित हो गए, यानी जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई है, तो उनके लिए क्या हो? तो उनके लिए आप देखिए, पढ़ाई से लेके वो अगर काम करना शुरू करेंगे तब तक का पूरा पैकेज है, क्योंकि सबसे पहले तो 1 लाख रुपए तक का जो अनुदान है वो तुरंत मिलने वाला है। 12वीं तक की पढ़ाई है वो फ्री होनी है उनकी। छात्रावास में अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ उनको रहा जा सकता है, और साथ में जब वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे या लगभग 18 साल के वो हो जाएंगे तो उनको 5 लाख रुपए का अनुदान और मिलेगा। यानी उस 5 लाख रुपए से वो अपना कोई भी बिजनेस है, व्यवसाय है, वो शुरू किया जा सकता है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने भले ही थोड़ा समय लिया है इस योजना को लागू करने में, और लेकिन आज दिन बड़ा था, आज बाल श्रम निषेध दिन था, यानी कि बच्चों को श्रम ना करना पड़े, उनका शोषण ना हो, उनको स्वावलंबी बनाया जा सके, उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। वो निराश्रित हो गए हैं, उन्होंने अपने माता पिता को खोया है, तो उसके लिए इस बड़े दिन पे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। इसको हम कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखें, न सिर्फ बच्चों को बल्कि उन महिलाओं के लिए भी पैकेज की घोषणा की है जिन्होंने अपने पति को इस महामारी में खोया है। उनको 1,500 रुपए की पेंशन तो मिलेगी ही, 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो हर बच्चों के लिए भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की गई है।
प्रति बच्चा जो है उसको 1,000 रुपये जो राशि मिलेगी और साथ में 2,000 रुपये प्रति वर्ष उनकी पोशाक के लिए, उनकी किताबों के लिए भी सहायता मिलेगी, यानी पढ़ाई उनकी पूरी हो सके। और अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है तो सरकार ने उनका पूरा प्रबंध किया है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सरकार ने बच्चों को गोद ले लिया है कि उनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होगी और जब वो काम करने लायक होंगे तो भी सरकार उनको 5 लाख रुपए की मदद करेगी ताकि वो अपना काम शुरू कर सके या अपनी जो भी आगे की कोई भी तैयारी कर सके। उन सब के लिए पूरे जो पैकेज की जो घोषणा है वो की है। बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त संगीता बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता जी, देखिए बच्चों के लिए बहुत काम आप लोग भी करते हैं, संस्था करती है, आज भी इस पर बैठक भी जिस तरह से बच्चों से श्रम कराया जाता है उस पर भी चर्चा करने की जरूरत मुख्यमंत्री ने जताई, लेकिन इस दौरान जो बड़ी और अहम योजना लॉन्च की गई है, किस नजरिए से आप इसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है, उस अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से कोरोना को लेकर बालकों के लिए जो अलग से पैकेज दिया गया है वो एक राहत भरी खबर है और एक बार फिर से ये बता दिया कि मुख्यमंत्री जी बालकों के लिए कितने संवेदनशील हैं। और साथ ही साथ इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट निकल कर आएगा, क्योंकि कई बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, कई बच्चे हैं जिनकी सिंगल मदर रह गई हैं, उन सब बच्चों के लिए बहुत राहत भरी खबर है ताकि वो बाल श्रम की तरफ ना जाए और अपनी शिक्षा दीक्षा हेतु आगे अग्रसर रहे हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का पूरे बाल आयोग की तरफ से। और इस पैकेज की जो घोषणा की गई, मुझे लगता है पूरे भारत भर में इसकी बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा की जाए। संगीता जी, बिल्कुल देखिए बाल श्रम निषेध दिवस है, दिवस भी मनाते हैं, चर्चा भी हर साल होती है, लेकिन एक बात ये कह सकते हैं कि कई बच्चों को बाल श्रम करने की जो मजबूरी होती है उससे इस योजना ने रोक लिया है, क्योंकि अगर परिवार में माता पिता नहीं रहते, पढ़ाई का कोई साधन नहीं, जीविका का कोई साधन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि कई बच्चे इस राह में आगे बढ़ सकते थे। उस लिहाज से भी बेहद अहम फैसला। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और इसी के लिए बाल आयोग भी पूरी तरह से गंभीर था, लेकिन आज इस पैकेज के बाद और इस घोषणा के बाद एक अंकुश हम कह सकते हैं लग जाएगा और जो बाल श्रम की तरफ हमें एक चिंता थी जो बच्चों को लेकर, उसको भी एक बहुत बड़ी राहत भरी ये खबर है और मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। बिल्कुल संगीता जी, एक और अहम सवाल ये भी उठता है कि देखिए लोग तो कोशिश करेंगे इस योजना से जुड़ने की, लेकिन आप लोग के स्तर पर भी कैसी कोशिश की जाएगी कि जो लाभार्थी हैं जिन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी हो सके और उन्हें लाभ मिल सके? बिल्कुल, इसके लिए देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप एक कैटेगरी तय करें, आइडेंटिफाई करें बच्चों को और जो लाभार्थी है सचमुच उस तक ये योजना जरूर पहुंचे। तो इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क होकर और गंभीर होकर कार्य किया जाएगा और अधिक से अधिक पहुंचे, उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अधिक से अधिक जागरूकता के हिसाब से कलेक्टर के महोदय से और पंचायत स्तर तक बाल आयोग पूरी तरह से निर्देशित करेगा सभी विभागों को कि इस योजना का लाभ मिल सके। और कई लोग बच्चे जो हम तक नहीं पहुंचे, उन तक भी अगर ये बात पहुंचे तो वो लोग जरूर हमसे संपर्क करेंगे, इस तरह की हम आशा रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संगीता बेनीवाल जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो कोशिश यहाँ पर हर कोई अपने स्तर पर भी करेगा ताकि जो जरूरतमंद है उसको ये लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। नरेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, इससे पहले हम बात ही कर रहे थे और आपने इस योजना को लेकर एक बात की कि कंप्लीट पैकेज है, यानी भी कहीं पे भी कुछ छूटा नहीं है, कहीं रह नहीं जाएगा, या ऐसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 4 साल के लिए तो इंतजाम हो गया लेकिन आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए हमने अगर अन्य राज्यों की बात करें तो एक मुश्त जो है वो आर्थिक सहायता कई जगह घोषणा की है। तो एक मुश्त सहायता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का क्या होगा, रहेंगे कैसे, आगे अपना कैरियर कैसे बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने इसी कारण से, भले ही जैसे मैंने कहा श्वेता, समय लिया, तमाम मंत्रियों से राय ली थी, 2 बार मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, दोनों बार इस पर राय ली गई थी और ये भी कहा था कि दूसरे स्टेट को देखिए जनता क्या चाहती है, जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, उनकी किस तरह की राय है, उसके आधार पे जो है ये पूरा पैकेज तय किया गया है। महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कही है कि मुख्यमंत्री ने पहल की है, राजस्थान पहला प्रदेश ऐसा जिन्होंने इस तरह का कंप्लीट पैकेज जो निराश्रित बच्चों के लिए या उन विधवाओं के लिए घोषित किया है जिन्होंने महामारी में अपने पति को, माता पिता को खोया है। सबसे अहम बात जो ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इसमें देखिए, हालांकि जो सरकार है वो तो अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से काम करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी जनप्रतिनिधियों की निचले स्तर पे, क्योंकि देखिए अगर हम सिर्फ अस्पताल के आंकड़ों के आधार पर जाए तो इस बात की संभावना है कि कई बच्चे से छूट सकते हैं। ऐसे में जहां भी, चाहे छोटे गांव की बात करें, छोटे कस्बों की बात करें, तो आसपास के लोगों को भी अगर पता लगता है कि इस बच्चे के साथ महामारी में जो विपदा आई है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको ये जो सहायता है उसको दिलाने का पूरा प्रबंध किया जाए और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो मामला
मामला है उसके में मदद की जाए। हालांकि ये जो जितनी भी सहायता होगी, अभी जो अनुदान 1 लाख रुपए जो शुरुआती मिलेगा वो ये सही है कि खातों के माध्यम से मिलेगा या और भी कोई विकल्प है सरकार की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो सरकार का जो पैकेज है वो पैकेज वास्तव में जिनके लिए घोषित किया गया उन तक पहुंचे। इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो एजेंसी है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो सामाजिक संस्था है या जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, प्रधान है, उनको भी इसमें आगे आके और उन बच्चों की मदद करानी होगी, ताकि जो एक सपना है मुख्यमंत्री का कि जो बच्चों ने महामारी में अपने माता पिता को खोया है वो आगे अपना जीवन संवार सके सरकार की मदद से। तो इसके लिए सभी का सहयोग होना इसमें जरूरी रहेगा। बिल्कुल नरेश, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सभी से यही बात कही कि आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे बच्चों को, उनको खोजिए जिन्हें जो इस योजना के अंतर्गत आते हो, उन्हें सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी हो सकती है, कितना वक्त लग सकता है? क्या ये बड़ी चुनौती मानकर चले अधिकारियों के लिए भी जिन पर ये जिम्मेदारी पूरी तरह से रहेगी? और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी बच्चा रह ना जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। श्वेता, मान के चलिए योजना जो घोषित हुई है उससे पहले इसकी प्लानिंग हुई है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा। जो पूरा मैकेनिज्म है वो तैयार किया गया है, जिसकी भी कुछ देर बाद घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि समित शर्मा को ये जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और आपको ध्यान होगा कि आज का जो कार्यक्रम जिसमें घोषणा हुई है उसमें भी मुख्यमंत्री ने अपना भाषण खत्म करने के बाद समित शर्मा के माध्यम से इसकी घोषणा कराई थी। यानी पूरा मैकेनिज्म तैयार किया है कि किस तरह से बच्चों को ये लाभ पहुंचाया जाएगा, जो सरकार का पैकेज वो पहुंचाया जाएगा, जिसकी कुछ देर में जो है वो विभाग द्वारा औपचारिक रूप से पूरी डिटेल जानकारी है वो दे दी जाएगी। आप इसको ये ना समझिए कि घोषणा कर दी है, मैकेनिज्म बाद में बनाया जाएगा। इसमें पूरा मैकेनिज्म तैयार हुआ है, किस तरह से सहायता दी जाएगी, किस तरह से अप्लाई करना है, बच्चे कैसे कैसे माध्यमों से, किन किन विकल्पों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन कर सकते हैं या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कर सकते हैं, उनको पैसा किस तरह जाएगा, क्या सीधा खाते में ही जाएगा या जिनके खाता नहीं है तो उनके लिए क्या कराना है, क्या उनको कहीं स्थानीय स्तर पे ही सीधा नगद उनको भुगतान करना है। ये तमाम चीज़ों का मैकेनिज्म वो तैयार हुआ है, विभाग द्वारा पूरी गाइडलाइन है इसके लिए जारी कर दी जाएगी। अब मान के चलिए कि जो जितने भी बच्चे हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर जब तक देखिए चूंकि एक बड़ा अभियान होगा और लोगों तक राहत पहुंचाने की, बच्चों तक राहत पहुंचाने का ये काम है, ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों को भी लगता है कोई मैकेनिज्म में कोई सुधार की जरूरत है, अगर विभाग जारी करता है उसके बाद भी उनको कोई सुधार की जरूरत है तो उनको बताया जाना चाहिए, ताकि टारगेट जो है, जो लक्ष्य जो है कि भाई बच्चों तक ये सुविधा पहुंचे, उनको जो मदद है सरकारी वो पहुंचे, तभी ये योजना सफल हो पाएगी। नरेश, बिल्कुल, और ये देखा भी जाता है, देखिए जब योजनाएं सरकार लेकर आती है किस मकसद से लेकर आती है, ताकि लाभार्थियों को लाभ मिल सके जो उससे जुड़े हुए हैं, जिसके लिए वो योजना बनाई गई है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती और जरूरत कह सकते हैं कि हो जाती है कि उसकी पब्लिसिटी किया जाए, जागरूकता फैलाई जाए कि गांव खेड़े में जहां पर लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं, क्या उन्हें इस योजना के बारे में पता है। अब ये जैसा कि आप भी कह रहे हैं तो इसको लेकर भी पूरी तैयारी और प्लानिंग हुई होगी। आज का जो कार्यक्रम जो रहा जिसमें घोषणा हुई है श्वेता, अगर आप उसमें ध्यान दें तो तमाम जो कलेक्टर है, तमाम जो एसपी है और जो बड़े अफसर है उनको जोड़ा गया था। और जब ये घोषणा की गई थी तब बाकायदे कहा गया था कि सभी कलेक्टर इसको लिख ले, इसको नोट कर ले। यानी जो कलेक्टर है उनको बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है, उनके माध्यम से ही आगे इस योजना को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें फिर अगर हम बात करें तहसीलदार के माध्यम से एक चेन चलेगी, एक पूरा जो सिस्टम जो है वो बनाया गया है, जिसकी पूरी जो डिटेल है अभी कुछ देर बाद जो विभाग है वो घोषित कर देगा कि क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रक्रिया के आधार पर आवेदन कैसे करना है, कैसे उनको सुविधा मिलेगी और कब से यह लागू होगी। तमाम चीजें कुछ देर बाद भी विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल, और पूरी डिटेलिंग यहाँ पर दी जाएगी विस्तार से। हमारे साथ जुड़ चुके एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष जी, देखिए योजना तो आगे, और देखिए इससे पहले भी हम कई बार बातचीत करते हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकार इसको लेकर भी कुछ सोच रही होगी, सरकार को ऐसा कोई योजना लानी चाहिए। कई प्रतिनिधियों ने ये बात कही। अब जबकि ये योजना लॉन्च हो चुकी है, क्या आप भी मानते हैं कि कंप्लीट पैकेज है बच्चों के लिए भी और विधवा महिलाओं के लिए भी? देखिए श्वेता, कोरोना की दूसरी लहर इतनी बड़ी मारक रही और अब ये थोड़ी लहर कम पड़ी है, तो ये माना जा रहा था कि इस तरह का एक पैकेज बिल्कुल समय की मांग है। और जो बच्चे अनाथ हो गए या जिनके घर में कमाने वाला चला गया, माता चले गई या पिता चले गए, इसको लेकर के बिल्कुल अन्य राज्यों ने भी किया और राजस्थान को बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और आपको नरेश ने बताया कि किस तरह से पिछले करीबन 1 महीने से ही सरकार में इस बात को लेकर पूरी तैयारी चल रही थी और इसी बात को लेकर पूरा सोच मंथन था कि पैकेज
घोषित होना कि वो उनको पूरी रिलीफ दे ऐसे पीड़ित लोगों को, लेकिन साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो। और इसी मैकेनिज्म के लिए शायद ये, क्योंकि 10 दिन पहले भी इसकी मंत्रिमंडल में चर्चा हुई थी और मुख्यमंत्री पर ये छोड़ा गया था कि ये पैकेज वो एक समग्र पैकेज के रूप में घोषित करें और उसका मैकेनिज्म इस रूप में हो कि जिनको सहायता पहुंचानी है उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है। आप कल्पना कीजिए, कई बच्चे जो है अनाथ हो गए या उनके किसी के माता किसी के पिता चले गए, पूरा परिवार बीमार पड़ा है और एकदम से बेरोजगार, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे में उनको तत्काल सहायता की जरूरत तो है। और जो पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये पैकेज पर्याप्त कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें न केवल बच्चे के पढ़ाई के लिए इंतजाम किया है, बल्कि उन्हें जो तत्काल सहायता की जरूरत है, तो एक्स ग्रेशिया के रूप में जो पैसा दिया गया है उन्हें वो संबल प्रदान करेगा। और यही संवेदनशीलता की मुख्यमंत्री जी से उम्मीद थी और उन्होंने आज ये किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक प्रसंज्ञान लेके सुओ मोटो और राज्यों में नोडल अधिकारी लगाने के लिए निर्देश दिए थे। उस नोडल अधिकारी की जानकारी के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि इनकी बच्चों की पढ़ाई चालू रखी जाए। अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें जो कहा गया है कि कॉलेज में अध्ययन करने वालों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय और छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो उसमें कहा गया है कि न केवल सरकारी स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी उनकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब जो गाइडलाइन पूरी इसकी आएगी और प्रोसेस पूरा आएगा तो उसमें इसके बारे में भी निश्चित रूप से कोई न कोई प्रावधान किया जाएगा। लेकिन अभी जो इंतजाम किया गया है वो समय की मांग थी, संवेदनशील सरकार का, मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला है। और अब जो बड़ी चुनौती है वो है आइडेंटिफाई करने की। जी। देखिए, जो जागरूक हैं वो इंतजार कर रहे थे और उन तक बात पहुंचेगी, लेकिन अभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कोविड डेथ, नॉन कोविड डेथ। और गांव में, श्वेता जी आपने तो दौरे किए हैं गांव-गांव के, आपको पता है कि गांव में लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचने में बड़ी दिक्कत है। और जनप्रतिनिधि की जहां तक बात है, एमएलए एमपी से नहीं होगा, इसमें सरपंच, पंचायत स्तर पर सरपंच और नगर पालिकाओं में वार्ड मेंबर तक उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि वो इस तरह के मामलों को जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचाएं, संबंधित विभाग तक पहुंचाएं और ये रिलीफ उनको, जो पीड़ित हैं उनको जल्दी और रेगुलर मिलती रहे, इसका पुख्ता इंतजाम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आशुतोष जी, ये बात तो अहम है कि सिर्फ एमपी या एमएलए लेवल पर अगर आप सोचेंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। जबकि एक भी बच्चा अगर छूट जाता है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो एक बहुत गलत बात हो जाएगी। और इसलिए जब मंशा साफ है तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि प्रक्रिया भी जो रहेगी या इन सब चीजों को लेकर भी, जैसा कि आपने कहा सरपंच लेवल तक भी वो भी जानकारी उन तक पहुंचाई जाए ताकि वो जानकारी दे सके और आइडेंटिफाई साथ ही साथ कर सके? बिल्कुल, सरपंच और शहरों में वार्ड पंच स्तर पर इसका सेंसिटाइज होना चाहिए, वो खुद ढूंढे। और जो प्रोसेस है इसका, एप्लीकेशन देनी है, वो कई बार क्या होता है कि जल्दी करने के लिए या सीधे लाभार्थी को फायदा पहुंचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑनलाइन व्यवस्था से काम आसानी से और जल्दी होता है। लेकिन समस्या ये भी होती है कि गांव में कई बार कई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए जो शहरी मध्यम वर्ग है या इस तरह के लोग हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण लोग जो अनपढ़ हैं, जो टैक्स सेवी नहीं है, उनको ऑनलाइन की समस्या होती है। तो पैरेलल सिस्टम करके गवर्नमेंट को ये करना चाहिए और एक सिंप्लीफाई सिस्टम होना चाहिए कि वो एक दे, तुरंत उसका वेरिफिकेशन टाइम बाउंड होना चाहिए और तुरंत जो भी सहायता मिलनी है, वो खाता खोलना है या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना है या डीबीटी के माध्यम से हो, वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, नरेश जी, आप दोनों का ही विस्तार से इस योजना के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की मंशा साफ थी, योजना लॉन्च कर दी गई, सबको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि योजना को लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार, बच्चे हैं तो उसकी जानकारी दीजिए और उन्हें आइडेंटिफाई करने में सरकार की मदद कीजिए।